फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 53 पद संख्याएं 10 से 11 तक। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। वह अपने दुख भोग का परिणाम देखकर संतुष्ट होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्या। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। उसे धार्मिकता और न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्या। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम पर या भरोसा रखते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्या। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हम प्रभु की राह देखते हैं, वही हमारा सहायक और रक्षक है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। अनुवाक्या। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। दूसरा पाठ। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 14 से 16 तक। हमारे एक अपने महान सहायक है, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी भी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिल जाए और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia, alleluia। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 10
पद संख्याएं 35 से 45 तक। जबेदी के पुत्र याकूब और योहन यीशु के पास आकर बोले, गुरुवर, हम अपने लिए एक निवेदन कर रहे हैं, आप उसे पूरा करें। यीशु ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर यीशु ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और योहन पर क्रुद्ध हो गए। यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं, वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी इसहाक के ग्रंथ से हैं। अध्याय 53 पद संख्याएं 10 और 11। इसमें ईश्वर के निर्दोष सेवक के बारे में है। इसया नबी के ग्रंथ में ईश्वर सेवक संबंधी 4 काव्य है, कविताएं हैं, और यह 4ठी कविता है। पहली कविता अध्याय 42 पद संख्याएं 1 से हैं। वह इस प्रकार है, यह मेरा सेवक है, मैं इसे संभालता हूँ, मैंने इसे चुना है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने इसे अपना आत्मा प्रदान किया है, जिससे यह राष्ट्रों को धार्मिकता का प्रचार करे। ईश्वर ने अपने सेवक को चुना है। ईश्वर के सेवक संबंधी दूसरा काव्य अध्याय 49 में है। वो इस प्रकार है, दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुनो, दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। ईश्वर ने इस निर्दोष सेवक को चुना था। ईश्वर के सेवक संबंधी तीसरा काव्य अध्याय 20 पद संख्याएं 4 से हैं। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे लोगों को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। ईश्वर ने अपने निर्दोष सेवक को दूसरों को संभालने के लिए, थके मांदे लोगों को संभालने के लिए
उनकी मुक्ति के लिए चुना है। आज के पहले पाठ में हमने सुना, प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रौंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। वह अपने दुख भोग का परिणाम देखकर संतुष्ट होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। ये सारे काव्य, 4 काव्य यीशु में पूरे हो गए हैं। इन सबों को पूरा करने के लिए यीशु आए हैं। पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को एक सेवक के रूप में, निर्दोष सेवक के रूप में भेजा। उन्होंने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और उन्होंने हमारे लिए प्रायश्चित किया, दुख सहा, पवित्र लहू बहाया और क्रूस मरण स्वीकार कर वे महिमान्वित हो गए। इसलिए इस काव्य की शुरुआत में ईश्वर का वचन इस प्रकार है, देखो मेरा सेवक फलेगा फूलेगा, वह महिमान्वित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। यीशु दुख सहकर महिमान्वित हो गए। वे महिमा के साथ जी उठे हैं। और याद रखें, जो यीशु का अनुसरण करते हैं वे सब प्रभु यीशु के समान महिमान्वित होंगे, जी उठेंगे। इसलिए संत पौलुस थिस्सलुनीकियों के नाम पहला पत्र अध्याय 4 और संज्ञा 14 में इस प्रकार लिखते हैं, हम तो विश्वास करते हैं कि यीशु मर गए और फिर जी उठे। जो यीशु में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 8 और संज्ञा 17 में संत पौलुस इस प्रकार लिखते हैं, यदि हम यीशु के साथ दुख भोगते हैं तो हम उनके साथ महिमान्वित होंगे, हम जी उठेंगे महिमान्वित होकर। अध्याय 53 और संज्ञा 5 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। यीशु के घावों द्वारा हम शरीर में, मन में और आत्मा में चंगाई पाते हैं। जो यीशु के पास जाकर पश्चाताप कर पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं वे सब पवित्र किए जाएंगे, वे चंगे हो जाएंगे। शरीर में रोगी चंगे हो जाते हैं और मन में गहरी शांति, स्वर्गीय शांति का अनुभव करते हैं और आत्मा में मुक्ति का अनुभव पाते हैं। हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस मुक्ति योजना के लिए, ईश्वर के सेवक, निर्दोष सेवक के लिए, जिन्होंने हमारे लिए कर्ज चुकाया है, हमारे सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है। इसलिए इस अध्याय के अंत में ईसाया नबी लिखते हैं, उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। ये सारे वचन प्रभु यीशु में पूरे हो गए हैं और हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रभु यीशु के साथ हम लोग रहें ताकि हम भी यीशु के समान महिमान्वित होंगे। साथ साथ हमारी प्रार्थना है संसार भर के सभी लोग इस निर्दोष सेवक प्रभु यीशु के पास आए, मुक्ति का अनुभव करें। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि याकूब और यूहन्ना ने प्रभु यीशु से एक विशेष निवेदन किया। वे दोनों ईश्वर के राज्य में प्रभु यीशु के दाएं और बाएं बैठना चाहते थे और यीशु ने
उनसे पूछा, जो प्याला मुझे पीना है क्या तुम उसे पी सकते हो? यहूदियों को मालूम था प्याला का मतलब क्या है। उदाहरण के लिए स्तोत्र 75 पद संख्या 9 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, तिक्त उफनती मदिरा से भरा प्रभु के हाथ में एक प्याला है, वह उसमें से उंडेलता है। पृथ्वी के सब दुष्टजनों को उसे तलछट तक पीना है। फिर यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 17 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यरूशलेम नगरी जाग खड़ी हो जा, तूने प्रभु के हाथ से उसके कोप के प्याले का पान किया। तो प्याला का मतलब है ईश्वर की ओर से जो कष्ट दुख दुर्जनों को पीना है, सहना है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु हमारे लिए दुर्जनों का प्याला पीने वाले हैं। और यीशु ने पूछा, निर्दोष रह करके तुम दूसरों के पापों के लिए दुख उठा सकते हो? और उन्होंने कहा, हम वो प्याला पी सकते हैं। और यीशु ने पूछा, जो बपतिस्मा मुझे लेना है क्या तुम उसे ले सकते हो? बपतिस्मा का मतलब डूब जाना। प्रभु यीशु को अपने पवित्र लहू में डूब जाना है। उनके पूरे शरीर को लहू लुहान कर देंगे दुष्ट जन। यीशु ने यह स्वीकार किया कि मेरे जैसे तुम लोग दुख सहोगे, मानव मुक्ति के लिए मृत्यु स्वीकार करोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए हैं जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। यह पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार होगा। यह सुनकर अन्य शिष्य लोग नाराज हो गए, गुस्सा करने लगे। तो यीशु ने उनको समझाया, मैं सेवा करने आया हूँ, सेवा कराने नहीं। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हर एक प्रेरित नम्र रहे, सत्ताधारी के समान नहीं, तानाशाह के समान नहीं, लेकिन दूसरों की सेवा करते हुए स्वर्ग राज्य का विस्तार करना है। प्रभु यीशु ने अपने पहले प्रवचन में ही यह समझाया था, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग में वह व्यक्ति महान होगा। प्रभु यीशु हमको समझाते हैं उनके शिष्यों को और हम सबों को विनम्र जीवन बिताना है, तभी ईश्वर का राज्य आएगा। यदि हम एक दूसरे की सेवा करेंगे, स्वर्ग का राज्य जल्दी ही आ जाएगा। पहले पाठ और सुसमाचार के पवित्र वचनों के आधार पर हमें क्या करना है, इसके लिए पवित्र कलीसिया दूसरा पाठ देती है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 4 संख्या 14 से 16 तक। इसमें हमने सुना, हमारे एक अपने महान सहायक हैं प्रभु यीशु मसीह, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी भी परीक्षा ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए, जिससे हमें दया मिल जाए और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करेगी। हमारे प्रधान याजक यीशु मसीह हैं। वे विनम्र हैं। उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया है। हम उनके पास जाकर उनमें विश्वास कर मुक्ति का अनुभव करें। वे हमको अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि वे हमारी तरह सभी प्रकार की परीक्षाओं से गुजरे हैं। वे प्रधान याजक हैं, राजाओं के अधिराज हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, लेकिन
ईश्वर के मेमने हैं। इसलिए आज के भजन में हमने यह घोषणा की, प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम पर यह भरोसा रखते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। हम प्रभु की राह देखते हैं, वही हमारा सहायक और रक्षक है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। आइए हम इन सारे वरदानों के लिए कृपा मांगते हैं। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु के समान विनम्र रहें, स्वर्ग राज्य के लिए प्रयास करते रहें, कष्ट उठाते हुए, दुख सहते हुए हम प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।